हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रेखा और उसका पति अजय रहते थे। उसकी 5 साल की बेटी अनन्या हमेशा अकेले खेलती रहती थी। एक दिन अजय ऑफिस से लौटते हुए पुरानी चीज़ों की दुकान पर रुका। वह एक काली रंग की गुड़िया रखी थी। लंबे काले बाल, लाल होठ और आंखें इतनी काली कि उनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दुकानदार ने कहा, "ये मत लेना साहब, ये काली गुड़िया है। लोग कहते हैं इसमें कोई बुरी आत्मा कैद है।" अजय हंसा और गुड़िया खरीद कर ले आया। अनन्या ने देखते ही उसे गले लगा लिया और नाम रख दिया काली। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से ही अजीब चीजें शुरू होने लगी। रात को 2:30 बजे रेखा को लगा कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। जब उसने लाइट जलाई तो देखा काली गुड़िया अनन्या के बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर खड़ी है, सीधी, आंखें खुली और उसके होठ हिल रहे थे जैसे कुछ बोल रही हो। रेखा ने गुड़िया उठाकर अलमारी में रख दिया और ताला लगा दिया। सुबह अलमारी का ताला टूटा हुआ था। काली फिर अनन्या के बगल में बैठी थी। अब उसके बालों में अनन्या की चोटी का रिबन बंधा हुआ था। अनन्या अब कहने लगी थी, "मम्मी, काली कहती है कि तुम मुझे बहुत डांटती हो। वो कहती है कि मैं उसके साथ रहूं तो कभी नहीं डटोगी।" अजय ने गुड़िया को बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में एक ठंडी हंसी गूंजी, "तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं अब तुम्हारी बेटी की बहन हूँ।" उस रात से घर में 2 बच्ची की आवाज आने लगी, एक अनन्या की, दूसरी किसी अनजान लड़की की। दोनों हंसती, खेलती और फुसफुसाती, "खेलो हमारे साथ, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे।" रेखा ने एक दिन अनन्या को अकेले कमरे में देखा। अनन्या की आंखें बंद थी और उसके सामने काली गुड़िया बैठी थी। दोनों के होठ एक साथ हिल रहे थे। अनन्या की आवाज अब थोड़ी बदल गई थी, ज्यादा पुरानी, ज्यादा ठंडी। रेखा चीखी, "अनन्या!" अनन्या ने धीरे से आंखें खोली। अब उसकी आंखें भी काले गुड़िया जैसी काली हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "मम्मी, मैं काली हूँ और काली अब मैं हूँ।" अजय और रेखा दोनों ने गुड़िया को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, गुड़िया की आंखों से खून बहने लगा। खून नहीं, काला, गाढ़ा तरल। और कमरे में एक औरत की चीख गूंजी, "मैं सैकड़ों साल से अकेली हूँ, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे।" अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर 3 गुड़िया बैठी थी, एक बड़ी रेखा जैसी, एक मध्यम अजय जैसी, एक छोटी अनन्या जैसी। तीनों की आंखें पूरी तरह काली, तीनों मुस्कुरा रही थी और उसके बीच में वो काली गुड़िया थी जिसके बाल अब तीनों के बाल से मिलकर और लंबे हो गए थे। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।